हर इतवार की तरह हम बड़ा संकल्प करके अपने घर से जब बुद्ध विहार में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, कोई सोचकर, कोई चिंतन करके, कोई संकल्प करके जाते हैं कि नहीं, मुझे मेरे कल्याण के लिए, मेरे भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, मेरे मन को निर्मल परिशुद्ध करने के लिए और मन की आंतरिक शक्ति जगाने के लिए मुझे काम करना है। मेरे मन के शक्ति को दूसरा कोई नहीं जगाने वाला है। यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझता हूँ, और जानकर समझकर मैं उस रास्ते पर चलने का संकल्प करता हूँ और रास्ते पर चलता हूँ तो बड़ा लाभी हो जाता हूँ, बड़ा मंगल होता है मेरा। और मन में विकार जगना, मन में जिन्हें कहते हैं अकुशल विचार आना, ये कुशल विचार, अकुशल विचार, ये दोनों प्रकार के विचार हमारे मन में निरंतर आते रहते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि निसर्ग का नियम है, ये आते ही रहेंगे। लेकिन मुझे जागरूक रहकर जो अच्छे विचार आते हैं उसको मुझे संभाल के रखना है, उसको बढ़ाना है मुझे। और जो बुरे विचार आते हैं, अकुशल विचार आते हैं, वो भी आते रहेंगे, उसे मुझे काटना है, उसे मुझे नष्ट करना है। तो मैं प्रगति के रास्ते पर चल रहा हूँ। और यह स्वाभाविक के निसर्ग का नियम है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं, गांव में अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके बाहर गए, और 2-4 दिन के बाद जब हम आते हैं तो देखते हैं कि उस घर में धूल इकट्ठा हो गई, कचरा इकट्ठा हो गया, यहाँ से वहाँ से धूल आई, इधर उधर से धूल आई और इकट्ठा हो गई। तो आप देखते हैं कि जब बाहर से आने के बाद हम जब घर में प्रवेश करते हैं तो अपने घर को झाड़ू लगाते हैं कि धूल को निकालने दो। धूल आ गई, आती है धूल, वो हवा से आती है, इस कारण से, उस कारण से, उस कारण से, वो आना ही उसका स्वभाव है, आएंगी। तो हमें क्या करना है कि धूल आई तो उसे हमें निकालना है, हटाना है। अब गाड़ी हमने पार्किंग में रख दी, पार्किंग के लॉट में, तो गाड़ी पर धूल बैठेगी ही। ऐसा न हो कि गाड़ी तो हमने रख दी, पार्किंग कर ली है रास्ते पर या पार्किंग के लॉट में, और पार्किंग कर ली और उस पर धूल आएगी ही नहीं, आए ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, धूल उस पर आएगी, तो स्वाभाविक है। तो बुद्धिमान आदमी क्या करता है कि जब गाड़ी चलाना चाहता है तो उसके पहले उसको पूछेगा, धूल को साफ करेगा, इधर उधर साफ करेगा, और फिर प्रसन्न मन से अपने काम में लग जाएगा, अपना काम करेगा। यही है कि ये मन हमेशा कुशल अकुशल, कुशल अकुशल में ये बहते रहता है, घूमते रहता है। तो हमें उसे जानना है, समझना है, और उसे वो हमेशा अशांत रहने का प्रयास करता है, बेचैन, अशांत, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इससे चिंतित, उससे चिंतित, कई प्रकार की चिंता है, कई प्रकार की विचार मन में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन बुद्धिमान आदमी उससे डरता नहीं, उस विचारों से घबराता नहीं। ये विचार आते हैं, चले जाएंगे, ये विचार मेरे नहीं है, आएंगे, खत्म होंगे, आएंगे, खत्म होंगे, आएंगे, जाएंगे। और इस प्रकार से वो जागरूक भाव से रहता है, जागरूक भाव से चलता है। तो हमेशा जागरूक रहना हमें सीखना है। हमेशा हम जागरूक रहते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी का गिलास जब हम लेते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी को देखकर बुद्धिमान आदमी पानी पीता है।
वो पानी को बिना देखे ऐसा नहीं पीता है। पानी में कचरा है क्या, कोई धूल है क्या, कोई मिट्टी है क्या, कोई कुछ है क्या, यदि वो होगी तो बुद्धिमान आदमी उस पानी को नहीं पिएगा। नहीं, इसमें धूल है, कचरा है, गढ़ूर पानी है, गंदा पानी है, तो नहीं पिएगा। पीते समय वो देखता है कि शुद्ध पानी है ना, अच्छा है ना, तभी वो पिएगा। ये बुद्धिमानी है। भोजन करते समय यदि अच्छा भोजन है तो हम खाएंगे, अच्छा नहीं है, कोई बासी भोजन हो, जिसे कहते स्टेल भोजन या मराठी में शीड़ा कहते, बासी कहते, ऐसा भोजन हो तो नहीं खाएगा, कोई भी नहीं खाएगा। तो इस प्रकार हमें हमेशा सतर्क रहकर चलते समय, बोलते समय, जाते समय, काम करते समय सतर्क रहकर हर समय मेरे हाथ से अच्छे काम होते रहे, अच्छा मैं काम करता रहूँ, अच्छा बोलता रहूँ, अच्छा करता रहूँ, अच्छी संपदा में इकट्ठा करता रहूँ। संपदा भी, संपदा यानी संपत्ति, संपदा ये बहुत प्रकार की होती है। एक होती है दृश्य संपत्ति, दूसरी होती है अदृश्य संपत्ति। दृश्य यानी हमें दिखाई देने वाली, तो जो हमें घर हमें दिखाई देता है, घर हमारी संपत्ति है, मकान संपत्ति है, धन दौलत संपत्ति है, खेती बाड़ी संपत्ति है, लड़के बच्चे संपत्ति है, ये अच्छी चीज़ें दिखाई देती है हमें, और वो चाहिए दिखाई देते। धन दौलत, कितना पैसा मेरे पास है, कितना पैसा हमारे घर में है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितने जेवरात है, ये हो गई बाह्य संपत्ति। इसका भी बहुत महत्व होता है, ये भी हमारे पास चाहिए, हमें वो बढ़ाना चाहिए, मिलाना चाहिए सही मार्ग से, सही रास्ते से, तो उसका उपयोग हमें होता है, लड़के बच्चों को होता है, भविष्य में होता है। और फिर दूसरी संपत्ति है जिसे कहते हैं अदृश्य संपत्ति, यानी वो संपत्ति दिखाई नहीं देती, वो संपत्ति अदृश्य रूप में भी संपत्ति कि अपने पुण्य बल, हमारे शरीर का जो बुद्धिमत्ता है, ये बौद्धिक संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति, हम जितना ज्ञान को हासिल करें, जितना ज्ञान को पाए, जितना ज्ञान को हासिल करें, वो हमारी संपदा है, वो हमारी संपत्ति है। वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखती भी है, दिखाई भी नहीं देती है। तो ज्ञानी हमेशा होना चाहिए। बुद्ध ने ज्ञान की पूजा सिखाई। सीलवान होना चाहिए, सील की संपत्ति होती है, सील की संपत्ति होती है, वो दिखती नहीं लेकिन संपत्ति होती है। मैं सीलवान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अच्छे रास्ते पर चलने वाला हूँ, मैं सही रास्ते पर चलने वाला हूँ। तो इसका जब एहसास होता है हमें, तो आनंद होता है, सुख होता है, शांति होती है। और तीसरी संपत्ति और भी संपत्ति है, उसे कहते हैं दिव्य संपत्ति कहते हैं, उसे कहते हैं पुण्य संपत्ति, पुण्य संपदा। तो ये पुण्य हमें दिखाई नहीं देता है, हम अपने पैसों से पुण्य को खरीद नहीं सकते। बाजार में जाकर हम वस्तु खरीद के लाएंगे, हम टीवी खरीद सकते हैं, पंखा खरीद सकते हैं, कोई वस्तु खरीद सकते हैं कि ये वस्तु मुझे चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए, वो वस्तु मुझे चाहिए, वो खरीद सकते हैं। लेकिन किसी जगह जाकर मुझे पुण्य चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। पुण्य नहीं खरीदा जाता है, पुण्य निर्माण किया जाता है अपने बुद्धिमत्ता से, अपने प्रज्ञा से, उसे निर्माण किया जाता है, उसे निर्माण किया जाता है। तो हमारे साथ दृश्य संपत्ति भी चाहिए, और अदृश्य संपत्ति यानी पुण्य संपत्ति दिखती नहीं, लेकिन उसे कैसे इकट्ठा करते हैं, वो करते हैं सेवा कार्य करके, कुशल कार्य करके, दान कार्य करके, पुण्य कार्य करके, कि मेरे हाथों से सद्धम्म की सेवा हो, मेरे हाथों से मानवता की सेवा हो, मेरे हाथों से परिवार की अच्छी सेवा हो, मेरे हाथों से समाज की सेवा हो, मेरे हाथों से सद्धम्म की सेवा हो। तो सद्धम्म की सेवा में महान संपत्ति, सत्य की सेवा में, सद्धम्म की सेवा में, यदि निर्मलता से, निर्मल मन से हम काम करते हैं, तो सद्धम्म की सेवा से महान संपदा मिलती है। उसे कहते हैं पुण्य संपदा, पुण्यानंद संपत्ति, पुण्यानंद संपदा। तो ये कुशल कार्य से मिलती है, दान देने से मिलती है, सेवा करने से मिलती है, त्याग करने से मिलती है। और ये बहुत बड़ी होती है।
ये हमारी बैंक में रहने वाली रकम, जमीन जायदाद, ये हर समय काम नहीं आती। हर समय इसका उपयोग है ही, लेकिन हर समय नहीं है। मान लो हम गांव में जा रहे और जाते समय एकदम कोई पेड़ मेरे ऊपर गिर गया, 50 लाख रुपए बैंक में है, क्या करेगा? गिरकर वही आदमी मर गया, क्या करेगी उसकी संपत्ति, क्या करेगी उसके मकान? 10 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, लेकिन वो पेड़ के नीचे गिर गया, तो क्या करेगी? कोई एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेगी? तो इस समय पुण्य संपदा, अदृश्य संपदा वो उपयोग में आती है कि पेड़ गिरेगा, लेकिन एक क्षण का थोड़ा सा अंतर रखकर वो बाल बच जाता है, तो अदृश्य संपत्ति ने बचाती है उसको। धन दौलत ने नहीं, जमीन जायदाद नहीं, अदृश्य संपत्ति जाग गई, उसको बचा दिया। कभी बिजली गिरती है तो अचानक बिजली स्पर्श करके चली गई, लेकिन वो बच गया। बिजली से वो बच गया। तो इसे कहते हैं पुण्य संपदा, अदृश्य रूप में काम करती है। अचानक कभी कभी अदृश्य शक्ति, ये संपदा उपयोग में आती है, काम करती है। वो संचित होती है हमारे मन में, संचित होती है हमारे कर्म के द्वारा। तो इसलिए पुण्यानंद संपदा, इसे बार बार थोड़ा हमने इकट्ठा करना चाहिए, थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए। ये कुशल कर्म से ही पुण्य संपदा मिलती है, अकुशल कर्म से नहीं, बुरे कार्यों से नहीं, किसी को परेशान करके नहीं, किसी को दुख देकर नहीं, किसी को त्रस्ती देकर नहीं, तो कुशल कर्म से मिलती है कि मैं अच्छा काम करूं, शरीर से, मन से, वाणी से अच्छा काम करूं, और अच्छा काम करके मैं दूसरों को दुख मिटाने के लिए, सद्धर्म के रख रखाव के लिए, सद्धर्म को सुरक्षित रखने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए मेरा योगदान रहे, मेरा धन उसमें उपयोग में आए। तो यह धन, ये जो हम दान देते हैं, वो ऐसा ही नहीं जाता, तो वो किसी न किसी जगह पर मन में स्टोर हो जाता है, और वो कुशल कार्य अदृश्य रूप में मन में स्टोर होकर उसे कहते हैं पुण्य संपदा। तो ये पुण्य संपदा कुशल कार्यों से मिलती है, दान कार्यों से मिलती है, सेवा कार्यों से मिलती है, मंगलमय कार्यों से, प्रसन्न कार्य से मिलती है। और ये जितनी अधिक रहेगी जिसके पास, उतना वो सुरक्षित रहेगा। तो वो कभी हमारे बीमारी में काम आएगी, कभी हमारी परेशानियों में काम आएगी, कभी हमारे आपत्ति विपत्ति में काम आएगी। देखते हैं ना, कभी एक आदमी छोटी सी साइकिल से उसको धड़क लग गई, साइकिल ने उसने टकरा दिया, उसको धक्का दिया साइकिल ने उसको, तो गिर गया। और गिरते ही कभी कभी मर जाता है, कभी कभी ऐसे चलते चलते चक्कर आ गया और गिर गया, या इस या उस वजह से, और उसी जगह उसकी कभी कभी मृत्यु हो जाती है, थोड़े से कारण होकर। ये होगी एक घटना। और कभी कभी किसी को जोर से बस ने या कार ने उड़ा दिया, फेंक दिया, लंबा दूर फेंक दिया, 15-20 फीट हो जाकर गिर गया, लेकिन फिर भी वो बच जाता है, फिर भी वो बच जाता है। कौन बचाता है उसे? उसकी आंतरिक संपत्ति बचाती है, उसका पुण्य बल उसे झेल लेता है, उसे बचाता है, क्योंकि पुण्य बल उसके साथ है तो बच गया, और साथ नहीं है तो छोटा सा भी उसको धक्का लग गया, छोटा सा भी पैर में कभी ठेस लगती है, पैर को ठोकर लगी, ठेस लगी, गिर गया, और वही गिरकर उसका हाथ पैर टूट गया। तो कभी ऐसा होता है, और कभी कभी ये भीतरी संपत्ति वो उसको बचा देती है।
तो उसे कहते हैं पुण्य संपदा। ये बाहर के धन से अलग होती है, ये अलग होती है, ये पुण्य संपदा। हमें क्षण क्षण प्रति क्षण जागरूक रहकर इसे निर्माण करना चाहिए कि जो पुण्य मेरे काम में आ जाए, मेरे परेशानियों के वक्त काम में आ जाए, तो कोई ना कोई दृश्य या दृश्य रूप में कुछ न कुछ इस या उस दिशा से आता है वो काम में। इसीलिए हम जो मंगल मैत्री तथागत बुद्ध ने सिखाई, जब मंगल मैत्री इसीलिए कि मंगल मैत्री जब हम करते हैं, पुण्य कार्य करने के बाद, कुशल कार्य करने के बाद, वंदना करने के बाद, ध्यान भावना करने के बाद मंगल मैत्री, यानी हम पुण्य भेज रहे, शेयर कर रहे दूसरों को, और जो दूसरों को शेयर कर रहे वो दृश्य या दृश्य रूप में हमें सुरक्षित करता है, हमें मिलता है और हमारा कल्याण करता है। यही तथागत बुद्ध सिखाते हैं, यही सद्धम्म में सिखाया जाता है। तो इसीलिए ये जो हम हर इतवार के दिन 1 घंटे के लिए विहार में जाना और अभ्यास करना, ये हमारे ही कल्याण के लिए होता है। ध्यान भावना करना हमारे ही कल्याण के लिए होता है कि मैं ही मेरे मन को निर्मल करूं, पवित्र बनाऊं, पावन बनाऊं, मुझमें शक्ति जगे, प्रकाश जगे, बोधि जगे, ज्ञान जगे। वो ज्ञान जब मैं जगाऊंगा तो जगेगा, वो दृष्टि निर्माण करूंगा तो निर्माण होगी, और इसीलिए इस रास्ते से चलना पड़ता है। आप सबका मंगल हो, सब में धम्म की प्रेरणा जगे और सद्धम्म के उस महान शक्ति का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करे। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु।